हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स, और उसमें आपका जो टॉपिक चैप्टर है फ्लूइड स्टैटिक्स, उसका एक टॉपिक है या बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है अब थ्रस्ट। उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो अब थ्रस्ट फोर्स से पहले हम कुछ इसका जिक्र कर लें कि भाई प्रेशर जो है लिक्विड्स में, वो स्टैटिक फ्रिक्शन प्रेशर जिसको कहा जाता है, वो आपका एक्चुअली एनालिटिकली अगर देखें तो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ये लाजमी है क्योंकि अगर आप जानना चाहते हो आप थ्रस्ट के बारे में तो उसका जिक्र ज़रूर आएगा प्रेशर का। तो प्रेशर फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब होता है दोनों चीज़ें हैं वो आ सकती हैं, आपकी गैसेस भी आ सकती हैं फ्लूइड में शामिल होती है, और लिक्विड भी आपका फ्लूइड में शामिल होता है। दोनों कंसीडर किए जाते हैं फ्लूइड, तो उसको दोनों को मिला के लिक्विड और गैसेस को मिला के फ्लूइड कहा जाता है। तो एक प्रेशर तो जनरेट होगा, ज़ाहिर है। आप कोई भी फोर्स आप फ्लूइड में एग्जर्ट करेंगे तो उसका एक प्रेशर जनरेट होगा। और जैसे आप लोगों ने पढ़ा, प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया है। तो अगर हम किसी चीज़ को किसी चीज़ में लिक्विड वगैरह में इमर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको डुबाने की कोशिश कर रहे हैं, या उसमें उस पर रखते हैं, तो बॉटम पे वो प्रेशर महसूस करेगा वो ऑब्जेक्ट। ऐसा ही होता है ना, बॉटम पे वो क्या महसूस करेगा, क्योंकि वेट ऑफ दी बॉडी है जो वो एक फोर्स एग्जर्ट करेगी किस पे? फ्लूइड पे, और फ्लूइड पे जो है वो प्रेशर पड़ेगा। सही है ना? तो यही है आपका प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो यही है। और नेचुरली यही होता है कि भाई आपने डेफिनेशन पढ़ी है, फोर्स पर यूनिट एरिया की पढ़ी है। तो एक्चुअली जो प्रेशर है वो आपका है, आपको पता है, एफ अपान ए, फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फार्मूला आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है। अभी हम क्या देखने जा रहे हैं कि जो प्रेशर इन लिक्विड्स होता है वो कैसे, या आपका गैसेस है, दोनों में आप फ्लूइड की बात हो रही है, तो हम अभी इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करते हैं या उसको देखते हैं ये किसके बराबर है या किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। ओके जी। तो उसके लिए कंसीडर करें भाई, एक सिलेंडर है जो आपका लिक्विड से भरा हुआ है, उसकी तो कोई डेंसिटी होगी, ज़ाहिर है हर लिक्विड की अलग अलग डेंसिटी होती है। तो अभी हम मालूम करने जा रहे हैं प्रेशर इन आपका फ्लूइड्स कह रहे हैं या लिक्विड्स एंड गैसेस, इसको मिला के हम क्या कह देंगे? लिक्विड्स, फ्लूइड्स। सही है जी। तो यहाँ पर एक कंटेनर है, ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है, ये लिक्विड का भरा हुआ है। ये किसका भरा हुआ है? लिक्विड का भरा हुआ है। अच्छा, इसमें हम एक और कंटेनर को इमेजिन करते हैं या फिजिकली इसको डुबोने की या उसको इमर्स करने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या चाहिए? फोर्स चाहिए उसको डुबोने के लिए। ज़ाहिर है ऐसे तो कोई डुबो अंदर पानी के या लिक्विड के अंदर डूबेगा नहीं। सही है ना? तो हमें उसको डुबाने के लिए क्या, या तो वेट ऑफ द बॉडी इतनी होगी वो डूब जाए, या आपको डुबाने के लिए उसको फोर्स डालनी पड़ेगी। तो एक्चुअली हम उसको इमर्स कर रहे हैं टोटली अंदर। ठीक है, तो ये आपका इस तरह आके अंदर बैठ गया है, ऐसे समझ लीजिए अंदर आके बैठ गया है लिक्विड के अंदर, एक और सिलेंडर के अंदर, डब्बे के अंदर, डब्बा समझे इसको आप ऐसे फील करें। अब यहाँ पर जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अब क्रॉस सेक्शन एरिया किसको कहते हैं? ये जो आपको ऊपर नजर आ रहा है, इसकी गोलाई जो है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसका हाइट कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या है? ये हाइट ऑफ द सिलेंडर है। अब यहाँ पर ये डूब चुका है, मगर यहाँ आके खड़ा हो गया, ये नीचे नहीं जा रहा, पानी के ऊपर बीच में आके कहीं खड़ा हो गया। तो नीचे वाला जो पानी है या कोई भी लिक्विड है उस पर अपनी फोर्स एग्जर्ट करेगा, सीधी सी बात है। ये अपना वजन डालेगा ना अंदर आके, इसको तो हमने अंदर डुबो दिया लिक्विड के अंदर, तो यहाँ पर जाके ये अपनी फोर्स यहाँ पर एग्जर्ट करेगा इस एरिया पे।
इस एरिया पे जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया उसके हिसाब से यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट करेगा लिक्विड पे। सही है। तो लिक्विड में जैसे ही फोर्स एक्सर्ट करेगा तो लिक्विड प्रेशर जनरेट करेगा। सही है। तो वहां पर प्रेशर, जैसे हमें प्रेशर क्या है कि भाई यहाँ पर मैंने ये अंगूठे से दबाया तो यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो गया। ठीक है ना। इस मार्कर पे प्रेशर जनरेट होगा। तो अगर आपका ये ढक्कन जैसे देखें यहाँ पर खुला है, तो अब मैंने इसको बंद करना, तो मैंने इसको क्या देखना है, प्रेशर देना है। तो जब भी फोर्स कहीं किसी एरिया पे सॉरी आप किसी ऑब्जेक्ट पे एग्जर्ट होती है तो वहां पर अपना प्रेशर वहां पर जनरेट होगा। तो यहाँ पर भी होगा। तो यहाँ पर फोर्स की वजह से फोर्स क्या है आपका, वेट ऑफ दी ये सिलेंडर होगा। जाहिर है इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है या लिक्विड भरा हुआ है उसका वेट जाके इधर पड़ेगा। तो इसका फार्मूला हमारे पास मौजूद है। तो P इज इक्वल टू एफ अपान ए है। एफ इसके बराबर हो जाएगा वेट ऑफ दी सिलेंडर हो जाएगा, अपान में ए आ गया। और वेट ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, आपको पता है। सही जी, ये mg के बराबर होता है, अपान में ए हो गया। m किसके बराबर है ये भी आपको पता है भाई, डेंसिटी इज इक्वल टू m अपान वी है। और यहां पर आपका ये क्या हो जाएगा, m इज इक्वल हो जाएगा रो इंटू वी। अच्छा, इससे पहले अगर देखें तो अगर यहाँ पर आपका जो ये है वॉल्यूम किसके बराबर होगा, इधर देखें वॉल्यूम किसके बराबर होगा। वॉल्यूम बराबर होता है लेंथ ब्रीथ इंटू हाइट। लेंथ और ब्रीथ किसके बराबर होता है, एरिया के बराबर है। और ये एच आ गया, ए एच आ गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बराबर किसके होता है, ए एच के बराबर होता है। भाई लेंथ इंटू ब्रीथ को हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। और हाइट से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम कह सकते हैं एरिया इंटू हाइट कह सकते हैं। सही है जी। तो यहाँ पर m आपका किसके बराबर, देखो भाई ये है रो इंटू वी, ये रख लें आप। m किसके बराबर है, ये रो इंटू वी इंटू जी, अपान में क्या है a है। वॉल्यूम किसके बराबर है, देखो यहाँ वॉल्यूम आ गया है ना, वॉल्यूम किसके बराबर है, ए एच के बराबर है। तो रो, ये डेंसिटी का सिंबल है वी ए एच जी, अपान में ए आ गया। ए में कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बचा, प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी। सही, ये आपका है प्रेशर का फार्मूला। प्रेशर इन लिक्विड्स रो एच जी, इसको हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर। ये बड़ा काम आएगा अभी फर्स्ट में। ये पहले मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मुझे समझाना है तो ये नहीं है कि भाई आप, कुछ लोगों को तो पता ही होगा, पहले से पढ़े लिखे हैं, 9वीं 10वीं में किसी ने पढ़ा होगा किसी ने नहीं पढ़ा होगा। तो एक्चुअली प्रेशर जो होता है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली डेंसिटी ऑफ द लिक्विड और जो भी फ्लूइड है, हाइट यानी उसका जो कंटेनर होगा कितनी उसकी हाइट होगी, और जी आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हम कहते हैं स्टैटिक प्रेशर है। अब आते हैं हम अपने असल टॉपिक पे जो है आपका अपथ्रस्ट। सही है जी। अपथ्रस्ट पे आते हैं तो उसके लिए आप पहले ये नोट कर लें, प्रेशर का मामला सेट हो जाए। सही है जी। जब प्रेशर आपका सेट हो जाएगा तो आपका अपथ्रस्ट का मामला भी खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो अपथ्रस्ट फोर्स है क्या, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और उसका जो है फार्मूला इस तरह हम उसका भी ड्राइव करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर प्रेशर आपने रो एच जी कर लिया, ये स्टैटिक प्रेशर है। सही है। ये प्रेशर आपका जैसे नॉर्मल फार्मूला आपने जनरल फार्मूला पढ़ा हुआ है, अब हर एक डायनामिक प्रेशर अलग होगा प्रेशर उसका फार्मूला, और आपका स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रेशर का ये आ गया, फ्रिक्शन कहाँ से आ गया। ठीक है जी। अभी देखते हैं अपथ्रस्ट क्या है। अपथ्रस्ट क्या है, एक फोर्स है, एक
अपवर्ड फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। पहले तो ये समझने इसका कंसेप्ट क्या है। एक अपथ्रस्ट फोर्स का मतलब है फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये कब एक्सपीरियंस होती है? जब कोई बॉडी आपका फ्लूइड में यानी लिक्विड या गैसेस में इमर्स पार्शली हो रही है या कंप्लीटली हो रही है, मुकम्मल तौर पे डूब रही है या अच्छी खासी डूब रही है, कुछ आधी बाहर है आधी अंदर है, तो उस वक्त बॉडी जो है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। जैसे आप देख लें कि पानी में आप कोई चीज़ डुबाना चाहते हैं तो आपको क्या लगाना पड़ता है? फोर्स लगाना पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि बहुत हल्की होती है, जिसकी अब लेकिन वो आपको पता है डेंसिटी, पानी का डेंसिटी और जो बॉडी जो आप डुबाने जा रहे हो उसकी डेंसिटी में अगर फर्क है, वाटर से ज़्यादा है तो वो डूब जाती है। हमने ये पढ़ा जो आपका लॉ ऑफ फ्लोटेशन है। तो मगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सरफेस पे रहती हैं मगर डूबती नहीं है, उसको आप ज़बरदस्ती डुबाएं, हाथ से डुबाएं, ठीक है ना, बकेट में पानी भरे और हाथ से डुबो के अंदर छोड़ दें, बॉटम पे छोड़ दें, हाथ छोड़ दें, आफ्टर द रिमूवल ऑफ दी जो आपने फोर्स लगाया उसको हटा दें तो वापस आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा। यानी वो अब तक फोर्स इतनी होती है कि वो डूबने नहीं देती है। तो अब तक अब आपको पता चल गया होगा जो बॉडी को डूबने नहीं दे रही है या चलो डूब भी जा रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब तक फोर्स नहीं थी, अब डूब गई तो उसका मतलब है कि वो अब तक फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में थी वो क्या थी? कम थी, इसलिए डूब गया। सही है ना? तो अब तक फोर्स कंसेप्ट तो ये है कि भाई जब भी कोई चीज पार्शली या कंप्लीटली इमर्स हो रही होती है तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करती है लिक्विड की तरफ से, उसको हम कहते हैं अपथ्रस्ट। ये आपका अब देखना है कि इसका एनालिटिकली फार्मूला क्या बनता है। सही है। अब उसके लिए भी आप इमेजिन करें कि भाई एक आपका कंटेनर है, अपथ्रस्ट फोर्स के लिए हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं, आपको महसूस कराएंगे जो मैंने अभी कहा ऐसा ही है। तो यह तो आपको पता है सबको भाई, ये वो फोर्स है जो लिक्विड में ऊपर की तरफ लगती है, चीजों को हम नीचे की तरफ डुबाने की कोशिश करते हैं वो डूबने नहीं दे रही होती, कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, या सरफेस पे रुक जाएगा नहीं डूब रहा, या आधा अंदर जाएगा आधा बाहर रहेगा, पार्शली डूब रहा है, या मुकम्मल तौर पे डूब जाएगा तो हो सकता है बॉटम में जाके बैठ जाए, नहीं तो बीच में जाके खड़ा हो जाए। तो ये जरूरी नहीं है कि भाई एक आप खुद कोई चीज डुबो के देख लें, कोई ऐसी चीज है तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है, यानी आपको महसूस होगा कोई नीचे आपको रोक रहा है। लिक्विड में कोई चीज पानी का भरे, बकेट वगैरह भरे, उसमें कोई चीज वो डुबोने की कोशिश करेंगे तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी। फोर्स क्यों लगानी पड़ेगी? नीचे से आपको महसूस हो रहा है वो डूबने नहीं दे रहा है, तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, इसको बाइंड फोर्स भी कहा जाता है। सही है, बाइंड फोर्स भी कहा जाता है। सही। अब यहाँ पर इमेजिन कर लें कि हमारे पास एक कंटेनर है जो लिक्विड से भरा हुआ है, जिस तरह अभी हमने दिखाया था आपको, इस तरह का एक कंटेनर है। आराम से इसको समझने की कोशिश करें तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंटेनर है, वो हमने इसको डुबो दिया है, अंदर जाके यहाँ आके ये रुक गया है, तो ये यहाँ आके रुक गया। तो यहाँ पर ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, और अब एक हाइट पानी के अंदर डूब रहा है, कुछ पानी इसके ऊपर खड़ा है, कुछ पानी इसके नीचे खड़ा है, या लिक्विड इसके नीचे खड़ा है, ये मुकम्मल तौर पे अंदर है। तो यहाँ से ये वाली हाइट इसकी देखेंगे हम पहले, ये वाली हाइट, और यहाँ से ये वाली हाइट, ठीक है ना, ये वाली हाइट देखेंगे, और टोटल हाइट कितनी होगी वो किसके बराबर होगी। सही है। तो पहले जो ऊपर वाली हाइट है वो है आपका h1 है, और दूसरी जो है वो बॉटम से यहाँ तक है, ये वाली देख लें, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये वाला हाइट कितना है? h1 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बॉटम तक कितना? h2 है, और एक्चुअल इसकी हाइट कितनी है डब्बे की अपनी, कंटेनर की अपनी कितनी है? h है। तो हम कह सकते हैं भाई h बराबर क्या होगा? h2 माइनस h1। ऐसा ही है, इसकी अपनी एक्चुअल हाइट कितनी है? h2 माइनस h1। सही है जी, ओके।
अब यहां पर देखें जी, आपका इस ये यहां पर लिख लेते हैं बाहर ताकि हम इस पे ऑपरेशन कर सकें। ये इस कंटेनर के ऊपर हॉरिजॉन्टल भी फोर्सेस लगेंगे, प्रेशर तो हर तरफ से पड़ेगा, आपको पता है लिक्विड का प्रेशर ये नहीं कि सिर्फ ऊपर और नीचे पड़ेगा, पूरे कंटेनर जो अब पूरा का पूरा बैठ गया है अंदर लिक्विड के अंदर, तो प्रेशर जो है वो हर तरफ से उसको फील होगा। तो यहाँ से भी प्रेशर फील होगा देखो, और यहाँ से भी प्रेशर फील होगा। ये प्रेशर हमें पास्कल लॉ के हिसाब से पता है कि इक्वल होता है, तो भाई यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल प्रेशर हमेशा क्या इक्वल ही होगा, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, मैथमेटिकली समझे, ये कैंसिल हो गया, बराबर है। अब एक पानी ऊपर खड़ा है जिसका वेट इस पे पड़ रहा है, तो एक प्रेशर ऊपर जनरेट हो रहा है और एक प्रेशर यहाँ पर जनरेट होगा इसके वेट की वजह से। एक प्रेशर पानी की वजह से आपका टॉप पे जनरेट हो रहा है और एक प्रेशर कहाँ पे जनरेट हो रहा है, आपका यहाँ पर जनरेट हो रहा है। सही है, तो ये ज्यादा होगा क्योंकि ये आपका वेट ऑफ दी लिक्विड यहाँ पर या इस डब्बे का पूरा वजन इस पे पड़ेगा, ये आपका कम है क्योंकि इसको रोक कर बैठा हुआ देखें। ठीक है ना, तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर जो प्रेशर होगा ये आपका होगा P1 होगा और यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, P2 होगा। सही है, तो P2 ग्रेटर होगा और P1 जो है उससे कम होगा, ऐसे लिख लेते हैं भाई, P2 जो है वो ग्रेटर देन P1 होगा। सही है, तो यहाँ पर प्रेशर किसके बराबर है, आपको अभी बताया था, रो एच जी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर P1 बराबर होगा रो H1 हो जाएगा और G। P2 किसके बराबर होगा, P2 बराबर होगा आपका रो H2 आपका, ये आ गया। सही है, ठीक है। अब यहां पर हमें पता है कि भाई ये प्रेशर ज्यादा है और ये प्रेशर ऊपर वाला कम है। ठीक है, तो हम जाहिर है इसको क्या कर देंगे, एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको क्या कर देंगे आप जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, अब प्रेशर के साथ सॉरी जो फोर्स आपका है, प्रेशर तो ये आ गया, फोर्स कितना लगेगा, ये प्रेशर अपनी एक फोर्स डालेगा, ये अपनी डालेगा, तो यहां पर फोर्स पड़ेगी F1 और यहां पर फोर्स पड़ेगी F2। सही है, तो भाई ये F1 किसके बराबर होगा, AP1 और F2 किसके बराबर है, AP2 के बराबर। यहां मुझे फार्मूला मैंने अभी लिखा था आपके सामने, प्रेशर इज इक्वल टू क्या है, F अपॉन A है। ठीक है, तो अभी आपका F किसके बराबर हो जाएगा, AP के बराबर, ये वाला फार्मूला। तो यहाँ पर P1 AP1, F2 किसके, AP2 के बराबर होगा। चलिए अभी लिख लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा A रो H1G, ये A रो H2G। सही है जी। अब ज़ाहिर प्रेशर सॉरी जो फोर्सेस हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हैं, एक आपकी नीचे की तरफ है, दूसरी क्या लग रही है, ऊपर की तरफ लग रही है, तो नेट फोर्स कितनी बन जाएगी, F2 माइनस F1। सही है ना, यही बनेगी, तो ये बनेगी, तो F2 कितना है आपके पास, A रो H2 और आपका G, ये हो जाएगा A रो H1G। तो यहां पर देखें क्या चीज कॉमन है, उसको बाहर ले लें, A कॉमन है, रो कॉमन है, G कॉमन है। ठीक है, G कॉमन है और ये H2 माइनस H1, तो ये हो गया आपका A रो G, H2 माइनस H1 किसके बराबर है, H के बराबर। सही है जी। अब यहां पर देखो भाई A, ये आपको पता है रो जी एच किसके बराबर है, आपको पता है रो जी एच किसके बराबर है, आपका प्रेशर के बराबर था। ठीक है ना, और ये आपका ए क्या है, एरिया है। सही है, अब आपने ये देखना है कि भाई एक्चुअली ये हुआ क्या है,
ए एच भी कर सकते हैं, इधर इसको देखें थोड़ा, ए एच भी कर सकते हैं, इसको रीअरेंज करें तो ये हो जाएगा आपका, और ये आ गया। अब ए एच किसके बराबर है, देखो ए एच हमने पहले भी लिखा था, आपको बताया था, ए एच बराबर होता है वॉल्यूम के। ए एच किसके बराबर होता है, वॉल्यूम के बराबर। तो यहां पर ये हो जाएगा वी रो जी। F2 माइनस F1 एक नेट फोर्स बनेगी, F कहेंगे उसको, और ये बनेगा V रो जी। ये फोर्स मिली हमें यहां से। आपके सामने हमने एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट किया इसका जो एक कंटेनर था उसको हमने वाटर के या कोई भी लिक्विड है उसके अंदर इमर्स किया, तो उस पर हमने देखा कि ऊपर भी प्रेशर है नीचे भी प्रेशर है। तो इसकी यहाँ पर एक फोर्स बनी है जो उसको नीचे ले जाना चाह रही है, ये एक फोर्स बनी जो उसको नीचे नहीं जाने दे रही है, ये हमने F2 कर दी है। तो प्रेशर आपका कितना हो जाएगा P2, तो फोर्स कितनी हो जाएगी F2, और यहाँ पर फोर्स कितनी है F1 है। ये F2 इज ग्रेटर देन F1 है। तो हमने क्या किया, इनका डिफरेंस लिया। तो डिफरेंस लेने के बाद आपको पता है कि क्या मिला है हमें, ये वाला फार्मूला F मिला है हमें। एक्चुअली क्या मिला है, ये F मिला है। तो ये F एक फोर्स है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, आपका नेट डायरेक्शन फोर्स जो मिली है भाई, F2 आपका ग्रेटर है और F1 आपका लेस है, तो जो नेट फोर्स होगी उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। सही है ना। तो क्योंकि जो बड़ी फोर्स है आखिर में डायरेक्शन तो उसका ही बचेगा, तो बड़ी फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ था, ऊपर की तरफ था। छोटी फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ था, नीचे की तरफ था। तो यहां पर क्लियर ये आया है कि ये जो फोर्स है ये इसका डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। किसकी तरफ है, ऊपर की तरफ है। इस वजह से इस फोर्स को हम कहते हैं अपथ्रस्ट। इस वजह से इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट। सिर्फ उसका डायरेक्शन क्यों क्या है, लिक्विड में हमेशा ऊपर की तरफ होता है। तो इसका फार्मूला बना आपका, ये हमेशा के लिए ये फार्मूला बनेगा अपथ्रस्ट का, V रो जी। सही है जी। ये हम आपको दूसरे तरीके से भी बताने की कोशिश करते हैं, ये तो एनालिटिकल हो गया, कंसेप्चुअल वाइज भी आपको बता सकते हैं। तो अब यहां पर देखें कि भाई ये V किसके बराबर है, ये H के बराबर है। ठीक है, अगर मैं कहूं और ये डेंसिटी किसके बराबर है, आपको पता है ना डेंसिटी किसके बराबर है। चलो अभी आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये तो एक्चुअल फार्मूला इसका अब यही रहेगा, एक्चुअल फार्मूला इसका यही रहेगा। अब हम थोड़ा आगे जा रहे हैं। अब तक इसका फार्मूला ये आपको समझ में आ गया कि हमने आपको पूरा हिसाब किताब इधर से बता दिया है। ये आपका कंटेनर था, ठीक है ना, उसके अंदर ये था, ऊपर एक फोर्स F1 थी जो उसको नीचे ले जाना चाह रही थी, और एक नीचे फोर्स आ गई जो उसको नीचे जाने नहीं दे रही। और हमने देखा ये आके खड़ा हो गया, स्टैटिक पोजीशन में है। तो इसकी वजह क्या है, स्टैटिक प्रेशर है जो इसको ऊपर नीचे जाने नहीं दे रहा। और प्रेशर की वजह से यहाँ पर फोर्स क्या बनी आपकी F2 विच इज ग्रेटर देन F1। तो अल्टीमेटली जो डायरेक्शन बना इसका कहाँ पे बना, ऊपर की तरफ बना। इस वजह से इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, अपथ्रस्ट फोर्स। सही है जी। तो भाई अब यहाँ पर V किसके बराबर है, पता नहीं, AH के बराबर नहीं रखते अभी। ये डेंसिटी किसके बराबर होता है, M/V के बराबर होता है, आप सबको पता है। ये G के बराबर, V में कैंसिल हो गया, ये आ गया mg, ये आ गया mg किसके बराबर होता है, W के बराबर। वही हुई, ये तो एक नई कहानी आ गई, mg आ गया है। अपथ्रस्ट फोर्स mg के बराबर है। mg किसका, वेट किसका, वेट किसका। सही है ना। अब यहां पर ये जो है मामला समझने की जरूरत है, ये बहुत क्लियर हो जाएगा फिर आपने अगर ये समझ लिया। एक्चुअली ये जो अभी फार्मूला बना है वो एक्चुअली किसके बराबर है, mg के बराबर, यानी वेट के बराबर है। ये वेट होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द कंटेनर या ऑब्जेक्ट। इस डब्बे ने जो लिक्विड को हटा के अपनी जगह बनाई है, वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है या वाटर है, कोई भी चीज है लिक्विड की, उसका जो वेट होगा
उसकी बात हो रही है। सही है ना। अब यहां पर एक बात और क्लियर हो गई, जगह कहां पे है देखते हैं। अच्छा, उस साइड पे जगह है। यहाँ पर आपके सामने एक नया फार्मूला आ गया। नया क्या है, वही है, मगर उसको आप अंदर लेके गए हैं। अब थ्रस्ट क्या है, अब थ्रस्ट आया है mg के बराबर। एक्चुअली था क्या ये, वॉल्यूम रो जी, और रो किसके बराबर था अभी आपको यहाँ पर नजर आ रहा था, मैंने ड्राइव कर दिया। ये mg क्या है, वेट है। तो ये वेट कौन सा, वेट ऑफ द लिक्विड, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट ने जो वेट डिस्प्लेस किया है, ये उस वेट की बात हो रही है। तो अब थ्रस्ट कितनी होगी, जब भी कोई बॉडी पार्शियली या कंप्लीटली इमर्स हो रही है, तो लाजमी तौर पे वो क्या होगी, लिक्विड को हटाएगी, अपनी जगह बनाएगी। वेटर है ना, अपनी जगह तो बनाएगा। तो जगह बनाने के लिए क्या, पानी को आप फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख ले, हम करते हैं कि भाई ये आपका एक गिलास है, भाई एक गिलास है, इसको हमने लिक्विड से भरा, पूरा फुल भरा हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें कोई चीज हम इधर डाल देते हैं, ये वाली चीज मैंने डाल दी, तो भाई इतना इस वॉल्यूम के हिसाब से ये पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा। तो ये पानी डिस्प्लेस्ड वाटर जो है वो बाहर आएगा। तो इसका भी तो वेट होगा ना, इसका भी तो वेट होगा, जो आपका पहले तो आप देखेंगे मास आपका फॉर एग्जाम्पल 1 किलोग्राम आ गया, तो 10 न्यूटन आपका क्या बन जाएगा, उसका वेट बन जाएगा। तो भाई ये वेट जो है वो क्या होगा, एक्चुअली बराबर होगा अपथरस फोर्स के। यानी ये जो अपथरस फोर्स कैसे लिखते हैं, यू से बराबर होगा वेट ऑफ द लिक्विड। कौन सा लिक्विड, डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो भाई क्लियर हो गया। एक्चुअली अपथरस फोर्स कितनी होगी आपकी, जब कोई बॉडी किसी लिक्विड के अंदर उतर रही है, कंप्लीटली उतर रही है, जितनी भी उतर रही है, जितना भी पानी हटाएगी, आधी जाएगी तो थोड़ा पानी हटाएगी, पूरी जाएगी तो उससे डबल पानी हटाएगी। जितना पानी वहां से हटाएगी या लिक्विड हटाएगी, लिक्विड कह दे, पानी को छोड़ दे, लिक्विड हटाएगी, उसका वेट जितना होगा उतनी ही आपको अपथरस फोर्स नसीब होगी उस ऑब्जेक्ट को। अपथरस फोर्स एक्चुअली क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड। अपथरस फोर्स एक्चुअली क्या है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू अपथरस फोर्स। और इसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ होगा। जब भी कोई बॉडी लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर इमर्स की जाएगी, तो जाहिर वो अपना वो लिक्विड को हटाएगी, उतना ही लिक्विड हटाएगी जितना उसके पास अपथरस है, सॉरी उतना ही अपथरस मिलेगा जितना वो लिक्विड को हटाएगी। और यही आपका जो है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही कहता है कि वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर जो होगा इक्वल होगा अपथरस फोर्स के। चलें, तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, उम्मीद करते हैं अपथरस फोर्स आपको समझ में आ गई होगी। और इस पे अगर कोई फर्दर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप पुट कर सकते हो, तो उसके बारे में लॉज ऑफ फ्लोटेशन वगैरह हैं, उसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ से सारी चीजें निकलेंगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल तो आपको मैंने बता दिया। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि भाई वेट ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द अपथरस फोर्स। तो हमने एनालिटिकली भी आपको बताया, मैथमेटिकली भी बताया कि एक्चुअली ये mg के बराबर है। और अपथरस फोर्स का फार्मूला जो है हमेशा यही इस्तेमाल होगा, v रो g। ये कैसे आया वो आपको बताया गया है, पूरी डेरिवेशन की गई है, और उसका कंसेप्ट भी आपको बताया गया है। अब इसके मुताबिक कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, तो हम उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर मारें। थैंक यू।